अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, रमज़ान मुबारक। आज पहली सहरी है और आज ही मैं आपको फ्रोज़न पराठों की रेसिपी दे रही हूँ। 2-3 बच्चियों के मैसेजेस आए हुए हैं कि आप भी सम टाइम होता है कि सहरी के टाइम आँख देर से खुलती है या इबादत में टाइम देना चाहिए हमें। तो आप अगर ये पहले ही बना कर रख लेंगे, जब आपको टाइम मिले आप इसको बनाकर जस्ट फ्रीज़ कर लें और सहरी में आप जस्ट उसको निकालें फ्रीज़र से और बना लें, तो बहुत इजी और बहुत ही मज़ेदार से डिफरेंट से ये पराठे बनते हैं। इसके लिए मैंने क्या क्या लिया है, बहुत ही सिंपल तरीके से बना रहे हैं। मैदा और आटा लिया है, 3 कप मैदा लिया है, 3 कप नॉर्मल आटा जो हम घर में यूज़ करते हैं वो लिया है। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप सिर्फ मैदे में भी बना सकते हैं और आप चाहें तो आप जो नॉर्मल घर का आटा होता है आप उसमें भी इसको बना सकते हैं। सूजी इसमें मैंने ली है तकरीबन हाफ कप के करीब। इसके बाद हाफ कप ही मैंने पाउडर मिल्क लिया है। इसके बाद मैंने शुगर ली है तकरीबन 1 टेबलस्पून और 1 टीस्पून इसमें जाएगा सॉल्ट। ठीक है, आप चाहें तो अगेन आप इसको आटे में भी बना सकते हैं, इससे ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे और बहुत ही मज़े से बन के तैयार होंगे हमारे पराठे। अच्छा, ये सारी चीज़ों को डाल लिया, इसको हम एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को, चीनी, सॉल्ट। बस इसको हमने जैसे हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं, अब इसको हम नॉर्मल आटे की तरह इसकी डो बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी, कभी भी आटा गूंथते हुए एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालते, थोड़ा थोड़ा सा पानी हम ऐड करते जाएंगे और आटे को, ये जो मिक्सचर हमने बनाया इसको इकट्ठा करते जाएंगे। हमारे चैनल को विज़िट करें, बहुत सी रमज़ान की मैंने रेसिपीज़ ऐड की हुई हैं, समोसों की, रोल की, इजी रेसिपीज़, टाइम सेविंग रेसिपीज़ हैं, आप विज़िट कर सकते हैं चैनल को। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इकट्ठा हो गया आटा। इसको 15 मिनट्स हम इस तरह से छोड़ देंगे, फिर बाद में इसको अच्छे से गूंदेंगे। अभी हमने इकट्ठा करके इसको रख देना। ये देखिए फ्रेंड्स, 15 मिनट्स हमने इसको रेस्ट दिया है। थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल डालेंगे क्योंकि अब हमने इसको थोड़ा सा गूंदना है तो आटा हमारे हाथ पे स्टिकी ना हो। और इसको हम थोड़ी देर इसको ऐसे पंचिंग कर लेंगे, इसकी 2 से 3 मिनट करेंगे, इससे आटा जो है बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी हमारी अच्छी सी डो रेडी हो गई है। बहुत ज़्यादा ये हमने सॉफ्ट नहीं बनाई है, ये आप देख लें कितनी हमने इसको रखा है। इसको अब मैं जिसमें भी आटा आप गूंथ के रखते हैं रेस्ट के लिए, इसको मैं रखूँगी देगची में और इसको तकरीबन हम 10 मिनट और रेस्ट देंगे, फिर इसके पेड़े बनाएंगे और पराठे बनाकर उसको मैं फ्रीज़ करना आपको सिखाऊंगी। चलें फ्रेंड्स, इसको रेस्ट मिल गया है। अब पहले हम इसके सिंपली पेड़े रेडी करेंगे और फिर बाद में हम इसको इसमें फिलिंग करेंगे पराठों की, जिस तरह पराठे बनाते हैं। 2-3 किस्म के मैं आपको पहले भी बताना सिखा चुकी हूँ, वो भी आप, क्योंकि हमने फ्रोज़न करने हैं इसलिए हम पहले इकट्ठे ही इनको रोलर से बना लेंगे पेड़े इक्वल साइज़ के। बहुत ज़्यादा जो फ्रोज़न पराठे होते हैं बहुत ज़्यादा हम कह लें हैवी नहीं बना सकते उनको, ना बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ में बना सकते हैं। जिस तरह नॉर्मल घर में रोटी बनती है उतना ही पेड़ा मैं ले रही हूँ। ये सारे मैं बना लूँ फिर आपको बताते हैं नेक्स्ट क्या करें। ये देखिए फ्रेंड्स, तकरीबन इसमें 11 पराठे बने हैं जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई है। अब क्या करेंगे, चलिए बिस्मिल्लाह करके पराठे बनाना शुरू करते हैं। इसको थोड़ा हाथों से फैला लेंगे और इसको थोड़ा सा हम बेलेंगे। जिस तरह से आप नॉर्मल पराठे बनाते हैं, जिस तरह आपको इजी लगे, बहुत ज़्यादा कोई ट्रिकी ना यूज़ करें। हमेशा मैं चाहती हूँ कि जो मेरे देखने वाले हैं, बच्चियाँ हैं, उनको जितना इजी और यानी कि उनके लिए सहूलत दे सकूँ मैं उतना ही, इसलिए कोई इसमें टफ़ नहीं। आपने जिस तरह नॉर्मल आप बल वाले पराठे बनाते हैं, सिंपली मैं इसको वैसे ही बताऊँगी। ठीक है, ये मैंने बेल लिया है। अब इसमें हम बटर, घी, ऑयल, जिसकी भी आप पराठों में जो भी फिलिंग करते हैं नॉर्मली, वो हमने इसको कोटिंग कर देनी है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, थोड़ा सा 2 ऐसी चुटकी आटा लेकर यूँ कर देना है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें सूजी वगैरह डाली हुई है, तो इंशाल्लाह ये उसी से ही बहुत हमारे खस्ता पराठे बनेंगे। चलो जी, इसको उठा के इस तरह से बंद कर देंगे, एजिस को बंद कर देंगे और इस तरह से
थोड़ा सा राउंड करेंगे। चलिए ये हो गया। ये देखिए इस तरह से यूं। मैं ज़्यादातर मोस्टली इस तरह से बनाती हूँ घर में पराठे बच्चों वगैरह के लिए। ये देखिए इस तरह, ठीक है। आपकी सहूलियत के लिए एक और तरीका आपको बता देती हूँ। एक और रोटी को हम बेलेंगे। ये बेल लिया है। अब इसमें अगेन ऑयल, बटर, देसी घी, जो भी आपके घर में जिसमें भी पराठे बनाए जाते हैं वो लगाएंगे। और अगेन इसमें थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे। सिंपली सेम वैसे ही किया। अब आपने क्या करना है, यहाँ से यूं करना है और इस तरह से। इसमें पराठे में ज़्यादा लेयर्स आ जाती हैं। इस तरह से इसको हम करेंगे और उंगलियों की मदद से आपने इस पे पराठे को इस तरह से हाथ में आपने फोल्ड कर लेना। तो ये एक और हमारे पास ज़्यादा लेयर वाला पराठा बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह मैं सारे पराठे ये बना लेती हूँ फिलिंग इस तरह से। फिर हम इसको बेल कर और मैं आपको इसको फ्रीज़ करना बताऊंगी कि हमने इसको किस तरह सेव करना है। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, सारे पेड़े रेडी हो गए हैं। इधर हमने जो फ्रोज़न ट्रे रेडी की है ये भी रेडी है। फॉइल यूज़ कर लें आप, शॉपिंग बैग को कटिंग कर लें, जो आपको घर में मौजूद हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आप उसको काट लें, ठीक है। अब 1 बाय 1 हम पराठों को बेलते जाएंगे और एक फॉइल लेंगे और इसको हम रखते जाएंगे एक एक पराठे को, ठीक है। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं अपने फर्स्ट पराठे से। हल्का सा इसको हम डस्ट करेंगे नॉर्मल आटे से। बहुत ज़्यादा अगेन बड़े साइज़ के ना आप बनाएं तो बेहतर है। एक टिप मैं आपको यहाँ पर देती चलूँ कि आपने जब पराठों को फ्रीज़र में रखना है तो आपने जिप लॉक में रखना है या कोई एयर टाइट, कोई आपके पास गोल कंटेनर हो उसमें रखना है आपने, क्योंकि पराठे जो हैं वो ड्राई हो जाते हैं। ये देखें इस तरह से। ये देखिए आप पराठे का आप साइज़ देख लें कितना है, ठीक है। ये हो गया है जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फर्स्ट रेडी। ये मैंने देखे एक रख लिया है और इसको हम इस तरह से इस तरह करें, ठीक है। इसके ऊपर एक और न्यू फॉइल चली जाएगी। अब अगेन दूसरा इसके ऊपर जाएगा पराठा बिलकर वो ले लेंगे। चले जी, ये दूसरा पराठा भी हो गया रेडी। इसको भी अगेन इस तरह से आप जिस तरह तवे पे डालते हैं इस तरह से आप डालें इसको, ठीक है। ये देखें ये हो गया। ऐसे 1 बाय 1 मैं सारे पराठे जो हैं इस तरह कर लेती हूँ और ये जब फ्रीज़ हो जाएंगे तो फिर मैं आपको इसको कुक करना भी बताऊँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे सारे पराठे जो हैं वो बनकर रेडी हो गए हैं। बस जस्ट आप इसको अब एयर टाइट किसी भी जिप लॉक बैग में डालकर फ्रीज़र में रख दें और जितने आपको चाहिए हो आप निकालें और उसको ऑन द वे आप उसको तवे पे डालें, हल्का सा ऑयलिंग करें और आपके परफेक्टली लेयर पराठे जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने जिप लॉक बैग में रखा था। हमारे परफेक्टली पराठे जो हैं रेडी हो गए। चलें जी, अब मैं इसको तवे पे डालकर आपको बताती हूँ कि हम इसको किस तरह से पकाएंगे। बस आपने 1 से 2 मिनट करना है ताकि ये जो पराठा है ये फॉइल को छोड़ दे ज़रा, क्योंकि बिल्कुल फ्रीज़ हुआ हुआ है, जमा हुआ है। तो बस 5 मिनट भी नहीं लगेंगे और ये हो जाएगा इससे अलग। ये देखिए अभी से ही हो रहा है। ये देखिए ये हमारा एक पराठा हो गया। चले आए इसको कुक करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 1 मिनट लगा है और इसने ये फॉइल को छोड़ दिया है। सिंपली लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, पराठा कुक होने लग गया। बस आप इसको यूँ प्रेस कर करके इसको हम करेंगे। जब ये दोनों साइडों से अच्छे से थोड़ा सा सिकने लग जाएगा फिर हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं इसमें जाएगा, हमने इसके अंदर भी डाला है। तो जस्ट हम इसमें इस तरह से डालेंगे, इसको साथ साथ प्रेस करेंगे। ये देखें जो लेयर्स हमने दी थी पराठे में वो खुद ही से पराठा जो है वो फ्लफी सा बन रहा है।
अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हमारे परफेक्टली पराठे देखें, लग रहा है कि ये हमने फ्रोज़न पराठा बनाया है कहीं से। आप इसको पूरा रमज़ान जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको टाइम लगे आप बना कर इसको फ्रीज़र में रख दें और सहरी अफ्तारी में इबादत करनी है, इबादत करें। बस 2 to 3 मिनट्स लगेंगे और आपके बलदार मज़ेदार से बटर देसी घी वाले जो भी आप इसमें फिलिंग करेंगे पराठे जो हैं वो हो जाएंगे रेडी। बस इसको जितना ऐसे प्रेस करके और बहुत हाई फ्लेम पे नहीं बनाइएगा। पराठे हमेशा मीडियम फ्लेम पे ही मज़े के बनते हैं, खस्ता बनते हैं। हाई फ्लेम पे फिर वो ये हो गए जी हमारे फ्रोज़न पराठे बिल्कुल रेडी। एक पराठा हमने बना लिया, इसी तरह सब पराठे बनाएंगे हम। ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी जो है ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। बस इसको प्रेस कर करके, बहुत ज़्यादा मैंने देख लिया ऑयल नहीं लगाया। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह आप सबके घरों में खैर करे। और मैंने एक और चैनल को स्टार्ट किया है, फ्रीहा एहसन व्लॉग्स के नाम से व्लॉगिंग स्टार्ट की है। आपने उधर भी विज़िट करना है। उम्मीद करती हूँ कि आप वहाँ पर भी हमें सपोर्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।